Very warm welcome, Nazreen. I'm your host Azim Bhatt and you're watching Weekend Special. नाज़रीन, आज एक दफ़ा दोबारा हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ एक घटिया और घिनौने चेहरे वाला मुल्क हिंदुस्तान किस तरह की साजिशों में मुलव्विस था जो कि नाकाम रहा है उसके अंदर। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से 3 से 4 दिन से जब से प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनके साथ मुलाकात फिक्स होती है हमारे हमसाये मुल्क के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी उनकी, और वो वहाँ पर जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद से उनके मीडिया ने जो किरदार अदा किया है दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, उसका कच्चा चटा जो है वो आज हम आपके सामने रखेंगे कि किस कदर इनको जो है वो तकलीफ दे पसपाई का जो है वो सामना हुआ है हिंदुस्तान को। अमेरिका के अंदर जो उम्मीदें ये बांध के गए थे, जो इनका एजेंडे थे, जो इनकी साजिशें थी, वो किस तरह से नाकाम हुई है वो आज हम आपको बताएंगे। और वो बेसिकली अब पूरा मीडिया, आप पिछले 4 दिन हिंदुस्तानी मीडिया के जितने टॉप के बड़े चैनल्स हैं आप उनको उठा के देखें, उसके अंदर सिर्फ एक खबर है कि मोदी प्रेसिडेंट जो बाइडन से जो है वो मिलने गए हैं और उस हवाले से वो क्या क्या करेंगे। और टोटल इनका 24/7 पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा, और जो है वो दुनिया को बताने में मसरूफ थे कि ये भी इनके ऊपर हम पाबंदी लगा देंगे, ये भी पाबंदी पाकिस्तान पर लगवाएंगे, ये भी करेंगे, और चाइना के खिलाफ एक जो है वो हम बहुत बड़ा प्रोपोगंडा लेके आएंगे, और चाइना के खिलाफ हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो आलमी सतह का एक इत्तेहाद बनाएंगे, मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। फिर अफगानिस्तान के मामला को लेके इन्होंने क्या क्या किया, आज कुछ फुटेजेस दिखाना भी बड़ा जरूरी है। आपको मैं दिखाऊंगा कि इनके मीडिया का क्या किरदार है, और फिर जो पूरा हिंदुस्तान है और हिंदुत्व नजरिए के ऊपर जो इस वक्त वो चल रहा है वो किस कदर घिनौना और किस कदर गंदा और बदबूदार इनका मुआशरा और सोच है, वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और कुछ जो वीडियोस है वो मैं साथ अटैच करूंगा, आप वो जरूर जो है वो देखिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन क्वाड का की मीटिंग थी जिसके अंदर 4 ममालिक शामिल हैं, उस ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और हिंदुस्तान। ये इन्होंने एक जो 4 रुकनी अपना एक नया ही इत्तेहाद बनाया हुआ है कि हम जो है वो बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे, दुनिया के अंदर जो है वो रूल करेंगे। इनके नजदीक आज भी, हिंदुस्तान के नजदीक आज भी अमेरिका सुपर पावर है। हालांकि उसकी हालत ये है कि वो अफगानिस्तान से पिट के निकला है, और अफगानिस्तान से सिर्फ पिट के नहीं निकला है, पाकिस्तान में 2 दिन के स्टे लेके गया है, हमारे सामने मिन्नत समाजत करके कि हमारे लोगों को यहाँ पर, हमारे जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर रहने के लिए आप जो है वो 2 दिन की जो है वो सहराए खाना बना दीजिए, हम रहना चाहते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, और हमने इन लोगों को रिहाइश दी। यानी कि आप इस पूरे तनाजुर को, अफगानिस्तान के फॉल ऑफ काबुल को अगर आप देखना शुरू करें तो आपको हर मोड़ पर, हर कदम पर अमेरिका की पसपाई नजर आएगी। लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक दफा दोबारा दुनिया ब्लॉक सिस्टम का हिस्सा जो है वो बनने जा रही है, और ऑलमोस्ट बन चुकी है। एक तरफ हम देखते हैं कि चाइना है, रशिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, मलेशिया है, पाकिस्तान है। इस पूरे खित्ते के अंदर हम ये देखते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है वो तश्कील दिया जा चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस पूरे खित्ते के अंदर हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क रह गया जो आज भी अमेरिका को सुपर पावर भी क्लेम करता है, और फिर उनकी चरणों में बैठ के उनकी चापलूसी करके समझता है कि वो उनका बहुत जबरदस्त किस्म का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो मोदी साहब का दौरा जो था उसके अंदर इन्होंने प्रॉपर एक पूरा, आप यकीन मानिए मेरे पास मजीद इसकी तफसीलात हैं जो मैं आने वाले वक्तों में बताऊंगा कि किस तरह और किन किन लोगों की मुशावरत के साथ ये इतनी मोटी दस्तावेजात लेके गए हैं जो है अमेरिका में, कि मैं ये वहां पर जाके पेश करूंगा कि बाइडन साहब, चूंकि जब से बाइडन प्रेसिडेंट बने ये पहली मुलाकात है नरेंद्र मोदी के साथ उनकी, और ये भी उनकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं था। जिस तरह हनुमान या किसी राम से जो इनके देवता है, मैं किसी रिलीजन की को जो है वो तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, बट मैं जनरल एक बात करूं, जिस तरह हमारे यहाँ पर अगर किसी मजहबी शख्सियत के साथ किसी की मुलाकात होनी हो तो वो बड़ा एक्साइटेड होता है। तो हिंदुस्तान की हालत जो है वो इसी तरह की थी। अगर आप चार दिन का पिछला इनका मीडिया सारा उठा के देखें तो आप ये देखेंगे इनकी किसी देवता से मुलाकात जो है वो पाया तकमील तक पहुंच रही है, और मोदी साहब की बाइडन से मुलाकात हो रही है। तो मतलब आपने स्वर्ग के अंदर जो है ना वो कोई 400 एकड़ की जमीन जो है वो बुक कर लिया। जो खुशी इस तरह की होती है ना वो भारत की थी। अब मोदी साहब वहां पर गए, मोदी साहब का एजेंडा ये था कि मैंने किसी भी तरीके से पाकिस्तान को मुलायम करना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करवानी है बाइडन से। लेकिन बाइडन बड़ा बड़ा जो है ना वो शातिर है प्रेसिडेंट, ये जब वो आए थे तभी तमाम लोग जानते थे, लेकिन
उन्होंने मोदी साहब का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी एक नहीं मानी, एक लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नहीं जो है वो निकाला अपने मुंह से। अलबत्ता चाइना के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें की, चाइना ने तुर्की उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा 4 बंदे आप अकेले बैठे हुए हैं, हमारा मौका आपने बीच में शामिल किया नहीं है, किसी और मुल्क को आप बीच में शामिल होने नहीं दे रहे, खुद ही बैठते हैं, खुद ही एक साजिश बनाते हैं, खुद ही इल्जाम लगाते हैं, खुद ही जवाब मांग लेते हैं, हम आपके नौकर नहीं है, हम आपके नौकर नहीं है कि हम आपको जवाब दें। ये बकायदा तौर पे आप बीबीसी पे जाके पढ़ सकते हैं, क्या नाम है, ये पूरा आर्टिकल के उनकी जो वजारतें हैं और जो मुतलका अथॉरिटीज हैं चाइना की, उन्होंने किस तरह का तमाचा मारा इनके मुंह पे, जाओ जो करना कर लो। और हम लोग इस तरह की मुआशी पाबंदियों पे जो आप लोग हम पर सोच रहे हैं कि लगाएंगे, हम नहीं डरते हैं इस चीज। और पाकिस्तान के खिलाफ बात ही कोई नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात ही नहीं की है। अब दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान एक दफा दोबारा, मुझे एक तरह से तरस भी आता है, एक तरह से मुझे तरस भी आता है कि हिंदुस्तान बेचारा वो वाहिद मुल्क रह गया इस खित्ते के अंदर जिसको दोबारा से, अब चाइना कहाँ जो है वो हमारे साथ उसका बॉर्डर लगता है और हिंदुस्तान का भी बॉर्डर लगता है, अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ, जापान कहाँ, अमेरिका कहाँ, 7 समुद्र पार बैठे हुए हैं, और चौथा उन्होंने पार्टनर बनाया हुआ है इस खित्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस खित्ते को बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान को। अब होना यह है कि उन चारों ने खुद एक पॉलिसी दे देनी है और आगे लगा दे रहे हैं हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान से बड़ा मास्टरमाइंड तो कोई है नहीं। अब मैं इनको आपको घिनौना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, वो दुनिया जानती है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनका मीडिया कितना बेवकूफ है, और इनकी आवाम को मैं तो बड़ा हैरान हूं। मैं आवाम को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वहां की हिंदुस्तान की आम आवाम है, लेकिन मैं इतना परेशान हुआ ये वीडियो देख के, जो मैं भी आपको कुछ देर में हमारी स्क्रीन पर चलेगी, कि मोदी साहब को लेकर किस कदर फाशिज्म है, किस कदर उनकी पॉलिसीज का असर जो है वो उनकी मीडिया के ऊपर है, कि उनकी मीडिया उनको भगवान बनाने के ऊपर भी जो है ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, लेकिन इससे भी 4 हाथ आगे चले जा चुके। हमारे यहाँ तो एक ही टिकट है कि हमने मर जाना है और मरने के बाद हमारा हिसाब होना है, हिसाब होने के बाद जो भी होगा खुदा जाने, जन्नत है, दोज़ख है और सजाएं हैं, वो कब्र है और सारे मामला है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म जो है, मैं फिर ये कह रहा हूँ, रिलीजन की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी ये बिलीव है कि एक दफा जाएंगे तो दूसरा जन्म भी होगा, फिर तीसरा जन्म भी होगा, चौथा जन्म भी होगा। तो मजे की बात यह है कि एक वीडियो जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, वहां पर वो ये बताते हैं कि मोदी साहब ये खुद भी नहीं जानते कि मोदी साहब पिछले जन्म में मुसलमान थे, और वो मुसलमान कौन से थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूं कि ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात कर रहा है हिंदुस्तान का मीडिया। हिंदुस्तान का मीडिया ये कहता है कि मोदी साहब पिछले जन्म में कट्टर मुसलमान थे, और ना सिर्फ कट्टर मुसलमान थे, मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई करते थे हिंदुओं के साथ, और पाकिस्तान बनाने के अंदर, 2 नेशन थ्योरी देने के अंदर सबसे बड़ा किरदार मोदी साहब का था। चूंकि मोदी साहब पिछले जन्म में सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए हमारी स्क्रीन पर, उसके बाद फिर इस पर तबसरा करते हैं, और फिर मैं आगे इनका बेवकूफाना जो पॉलिसीज है और जो इनका माइंडसेट है उसको मजीद हम जो है वो काउंटर करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। कहानी मोदी के पिछले जन्म की। प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे प्रशासक हैं, ओजस्वी वक्ता है, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मिशन में लगे हुए हैं। इस मिशन की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती रही है, ये बातें वो कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये बात उन्हें शायद खुद भी न पता हो कि इन सबकी जड़ में है उनका पिछला जन्म। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की। ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी। अपने पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी मशहूर समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां थे। जी हां, पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां थे। वही सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वही सैयद अहमद खां जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों की एकता की अलख जगाने वाले सैयद अहमद खां ही इस जन्म में नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया में आए हैं। तो नाज़रीन, ये जिस तरह आपने वीडियो देखी है, अब मैं इसके ऊपर जुमला बोलना इसलिए कुछ नहीं चाहता हूँ कि ये इनका एक रिलीजियस बिलीफ है, और मैं रिलीजन के ऊपर किसी भी किस्म की तनकीद करना नहीं चाहता हूँ इसीलिए। लेकिन इंसानी अकल के लिहाज से और जो क्राइटेरिया है दुनिया में रहने का, उसके मुताबिक ये किस कदर बेवकूफ़ाना, और आप इसको मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी राय जो होगी वो मैं कमेंट में देख लूंगा। अब आते हैं हम
क्वाड मीटिंग के ऊपर। क्वाड मीटिंग का जिस तरह एक तरीका मैंने आपको बताया, अब उसका अंदर दूसरा एक पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना, मैं हिंदुस्तानी अल्फाज इस्तेमाल करता हूं ताकि इनको भी समझ में आए, दुर्घटना यानी कि एक हादसा जो पेश आया। इनके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, मेरे लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, मेरे हैं लाख इख्तलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके उन्होंने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इस्लामोफोबिया। अब उस इस्लामोफोबिया के ऊपर इन लोगों की ऐसी चीखें निकली हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? उसकी रीजन है, हम लोग शायद सोच रहे हैं कि यार वो फ्रांस वाला वाकया हुआ था, वो दीगर वाकयात हुए थे, हॉलैंड पोलैंड के वाकयात हुए थे, उसके ऊपर इस्लामोफोबिया की बात प्राइम मिनिस्टर पहले भी करते हैं अभी के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इस बार इस्लामोफोबिया का नाम ऐसे ही नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान का काउंटर करते हुए इस्लामोफोबिया का नाम इसलिए लिया कि हिंदुस्तान ने मोदी के वहां दौरे के ऊपर पिछले 4 दिन से अपने मुल्क में होने वाली फाशिज्म और बदतहजीबी, जुल्म, बर्बरियत को छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा, क्या छुपा के रखा, वो मैं अब आपको बताता हूं। जिसको छुपाया गया और 8-8, 9-9 घंटे की लगातार ट्रांसमिशन, जिसके अंदर मुझे भी बुलाया जाता रहा कि बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आप आके हमारा जो अपना जो है वो व्यू दें कि हमारे मोदी साहब तो है वो मुलाकात कर रहे हैं, हालांकि मैं उनकी हर ट्रांसमिशन में ये बात करता रहा कि आप अपने असल मुद्दे को छुपा रहे हैं। असल मुद्दा ये था कि जुमेरात वाले दिन असम के अंदर इन्होंने हिंदुस्तानी फोर्सेस ने वहां के मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत की इंतहा कर दी। वहां पर एक बुजुर्ग शख्स को गोली मारी, गोली मारने के बाद उसकी लाश की तौहीन की। इन्होंने उसको मरी हुई लाश को जो शहीद हो गए थे, जो मुसलमान जो एजेड एक शख्स था, उसकी लाश को डंडे मारे, उसके ऊपर जंप लगाई, उसके ऊपर पांव मारे। और एक फोटोग्राफर जो कि अपने आप को मीडिया वाला कहता है, जो फोटोग्राफर था, ये उसकी हरकत थी कि उसने हिंदुस्तान में ये एक ऑपरेशन हुआ था असम के अंदर के जो बस्तियां हैं उनको खत्म किया जाएगा और वहां पर शायद सरकारी जमीन है या सरकारी जमीन नहीं भी है तो वो खाली करवाना चाहते हैं या कोई भी इस तरह का मामला था। उसके ऊपर इन्होंने जाके बस्ती के ऊपर अटैक किया। बस्ती वालों ने कहा हमारे पास ऑल्टरनेट कुछ नहीं है रहने के लिए, या तो हमें ऑल्टरनेट दें कि जहां पर हम जाके रिहाइश इख्तियार करें। इन्होंने उनके ऊपर ऑपरेशन किया, उन्होंने इनके ऊपर पथराव किया, इन्होंने आगे से स्ट्रेट फायर किए। दो लोग जो है वो वहां पर शहीद हुए, जो 2 लोग वहां पर जो है वो हलाक हुए। उनका नाम था सद्दाम हुसैन और दूसरे का नाम था शेख फरीद। उनके अंदर से ये जो एक थे वो इंतहाई एजेड थे और उनकी लाश की इन्होंने इतनी बेहुरमती की और उसके बाद ये दुनिया भर के अंदर ये वाकया उठा और इन्होंने बड़ी कोशिश की ट्विटर के ऊपर भी कि वो ट्रेंड्स जो है वो चलाएं कि पीएम मोदी मीट जो बाइडेन और पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाने की कोशिश की। लेकिन एक चीज है, अगर आप कचरे को, बदबूदार कचरे को, अगर आप गुलाब के अर्क वाले गुलाब के अंदर चढ़ा देंगे ना तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो गुलाब का चढ़ा हुआ गुलाब भी बदबू मारने लग जाएगा। यही भारत का हाल है। भारत एक बदबूदार कचरा है। अब भारत से मुराद मेरा ये नहीं है कि मैं भारत की जमीन को कह रहा हूं। मेरे जो मैं लिखता हूँ, मेरे आर्टिकल्स हैं, मेरे पढ़ने वाले जानते हैं, मैं जो बोलता हूँ मुझे सुनने वाले जानते हैं कि मैं हमेशा से जो है वो एक तासुब वाला मेरे में रवैया नहीं है। मैं भारत की सरजमीन को ये बात नहीं कर रहा। भारत की सरजमीन में तो 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, ठीक है। वहां पर तो बहुत से अल्लाह के नेक लोग जो है वो उस जगह पर उनकी तदफीन हुई है, उनके मज़ारात हैं। मैं भारत की सरजमीन को नहीं कचरा कह रहा, मैं भारत के लोगों को कचरा नहीं कह रहा हूं। भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं वहां पर। लेकिन भारत में इस वक्त जो पॉलिसी नाफिज है, हिंदुत्व का जो नजरिया बरसरे इक्तदार है, वो इतना बड़ा कचरा है, इतना बदबूदार कचरा है कि आप उसको गुलाब, चाहे वो गुलाब का हो चाहे वो किसी और चीज का हो, आप उसमें से उसकी बदबू को छुपा नहीं सकते हैं। आप आज जाके ट्विटर के ट्रेंड देखें कि पीएम मोदी का ट्रेंड आपको मिलेगा 20वें 25वें नंबर पर और असम के अंदर जो बर्बरियत हुई उसका ट्रेंड आपको मिलेगा 2 और 3 नंबर के ऊपर। तो ये है भारत का वो घिनौना चेहरा। अब पहले तो आप ये वीडियो देखें जिसके अंदर इन्होंने वो उस लाश की बेहुरमती की है, आप उस वीडियो को देखें। तो ये नाज़रीन आपने वीडियो देखी है। अब आप ये सोचें कि ये मुल्क अपने आप को कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है, तालिबान आतंकवाद को प्रमोट करते हैं। व्हाट इज दिस?
मैं दुनिया से भी कहूंगा, बाइडेन साहब उनको जफ्फियां डाल के मिल रहे थे मोदी साहब को और कह रहे थे कि मुझे लगता है कि हम आपस में रिश्तेदार हैं। ये अगर बाइडेन साहब इनके रिश्तेदार हैं तो बाइडेन साहब भी यही है। फिर हमें बाइडेन साहब की जरूरत नहीं है, हमें बाइडेन साहब की कॉल की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारी पॉलिसीज के अंदर कुछ नाकामी है तो वो हमारी गलतियां हैं, उसमें हमारे मुल्क का कोई कसूर नहीं है, हमारी स्टेट पॉलिसी का कोई कसूर नहीं है, हमारे आतंकवाद का जो हमारे पे दब्बा लगाया जाता है हम वो नहीं है। हम अमन चाहते हैं, तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने वाले हम हैं और तालिबान को एक दफा दोबारा सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट करने की नाकाम कोशिश करने वाला हिंदुस्तान है, जिसने पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। तो नाज़रीन, ये वो चीजें हैं जो दुनिया को देखनी चाहिए और दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को भी देखनी चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। हिंदुस्तानी मीडिया जो करता है, जिसका मैंने आपको दिखाया है कि वहां पर फाशिज्म की मिसालें आपको एक से बढ़कर एक मिलेगी। वो मोदी को सर सैयद अहमद खान बना रहे हैं, हर जन्म में उसको कहेंगे कि वो कोई ना कोई बड़ा आदमी ही था, लेकिन यही मोदी जब उतर जाएगा तो फिर इसकी आदत आप देखिएगा। तो बात यह है कि भारत का ये घिनौना चेहरा दिखाना आपको बहुत जरूरी था, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में मोदी की मुलाकात और मोदी के बयानात और इमरान खान की इस्लामोफोबिया को काउंटर करने की बातें हो रही है। मुझे इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं है। इमरान खान जो हमारे साथ कर रहे हैं वो हम दूसरे शोज में बताते रहते हैं कि यहाँ पे पॉलिसीज और आम आवाम जो है वो रो मर रही है, वो एक अलग इशू है। मगर इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमारा काउंटर से, इमरान खान की काउंटर से मुराद है पाकिस्तान का काउंटर, और अगर पाकिस्तान का काउंटर होगा तो पाकिस्तान के लोग बोलेंगे और हम बोलेंगे। इमरान खान से इस घर के अंदर लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो हम सब का प्राइम मिनिस्टर बन के जाता है। वो पाकिस्तान की सीट पर बैठा हुआ है और हम उसको काउंटर होने नहीं देंगे, क्योंकि उसका काउंटर पाकिस्तान का काउंटर है। और पाकिस्तान का काउंटर करे भी कौन? ये हिंदुस्तान जैसे बर्बरियत वाले लोग करेंगे काउंटर, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता और हम करने नहीं देंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।